गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग कहीं भी किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चन के बारे में और उनके आंसर्स के बारे में। इस वैसे तो कई तरह के इंटरव्यूज होते हैं और पूछने वाला क्या पूछेगा वी कांट एक्सप्लेन दैट थिंग्स, पर फिर भी मैंने कई सारी जगह देखा तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये कॉमनली पूछे ही जाते हैं। क्योंकि ये आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, है ना, मतलब आपके पर्सनली रिलेटेड होते हैं, है ना। तो देखते हैं उन 5 क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको शुरू की प्रोसेस तो पता रहती है कि सर मैं आई कम इन, गुड मॉर्निंग सबसे पहले विश करें और उनसे बैठने के लिए पूछें, है ना। और जब आपकी ये सब चीजें हो जाती है तो इंटरव्यू लेने वाले आपसे नॉर्मली पहले पूछते हैं क्या आप आर यू रेडी फॉर इट, क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं। तो आप उन्हें मुस्कुराते हुए आंसर दें, यस मैम, यस सर, व्हाई नॉट, है ना। और उसके बाद फिर जो नॉर्मली वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली पहला जो क्वेश्चन उनका होता है वो क्या होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मतलब क्या होता है, अपने बारे में बताइए, है ना, कुछ अपने बारे में बताइए। तो गाइस जब भी आप अपने बारे में बताना चालू करें तो अपना खुद के बारे में जो भी आपकी सारी चीजें हैं वो बताएं, है ना। उसमें फैमिली इंक्लूड ना करें। जैसे नॉर्मली क्या होता है, किसी जब भी कोई हमसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो हम लोग मम्मी पापा का नाम ये वो सारी चीजें बताते, तो ये गलती कभी ना करें। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपका आंसर मुस्कुराते हुए ना चाहिए, क्या, एज रिज्यूमे, है ना। और फिर अपना पूरा डिटेल, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, है ना, जैसे कि मान ली भी सबसे पहले आप बताएं क्या अपना नाम कि सर एज रिज्यूमे आई एम राजमा होरे, है ना। और फिर अब आप बताएं आपका आप कहाँ से हैं, जैसे आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा, यस। उसी तरह से नेक्स्ट चीज आप बताएं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में कि सर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, है ना, फ्रॉम दिस फील्ड एंड फिर कोई डिप्लोमा आप किए हैं तो वो डिप्लोमा बताएं, जैसे आई हैव डन पीजीडीसीए, है ना, कहाँ से किए वो भी बता सकते हैं आप। देन साथ ही आपके पास यदि कोई अपना एक्सपीरियंस है किसी जॉब का, जैसे आई हैव 5 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ दिस कंपनी, है ना। और साथ ही फिर आप नेक्स्ट चीज क्या बताएं, आई माय हॉबीज, जो भी आपकी हॉबी है ना। और फिर नेक्स्ट क्या बताएं कि आप क्या बहुत लाइक करते हैं और क्या आप डिसलाइक करते हैं, है ना। और साथ ही अपने प्लस मतलब पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को भी सामने रखें। नेगेटिव पॉइंट पर कम ही फोकस करें लेकिन आपके जो पॉजिटिवनेस है उन्हें जरूर बताएं। तो ये आपका आंसर हो जाता है क्या, कि जब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसके ये आंसर्स आप दें, है ना, अपने पूरी डिटेल अपने बारे में। और सेकंड जो क्वेश्चन हुआ करता है मोस्टली वो होता है क्या, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो आप इसकी स्टार्टिंग इस तरह से करें क्या, कि सर एज फॉर एज माय फैमिली इज कंसर्न, माय फादर नेम इज मिस्टर, उनका नाम बताएं, है ना, और पापा क्या करते हैं वो बताएं। साथ ही मम्मा, फिर उसी तरह से माय मदर्स नेम इज मिसेस, और मम्मा क्या करती हैं वो बताएं। और जितने आपके भाई बहन हैं उन्हें कैसे बताना है आपको पता है, जैसे आई हैव वन एल्डर ब्रदर और वो क्या करते हैं, है ना, एंड सिस्टर हैं मान लीजिए तो वो क्या करती हैं, इस तरह से उनके बारे में वो चीजें बताएं। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है क्या, कि टेल मी अबाउट योर फैमिली। तो ये हो गया आपका फैमिली, यस। और तीसरा जो क्वेश्चन आपका आता है क्या, कि मान लीजिए आपने थोड़ी देर पहले बताया था क्या कि मैं मुझे ये 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे नॉर्मली पूछते ही हैं कि क्या वाई हैव यू लेफ्ट योर लास्ट जॉब, या वाई हैव यू लेफ्ट योर लास्ट कंपनी, कि आपने अपनी जो लास्ट जॉब थी या लास्ट कंपनी थी वो क्यों छोड़ी। तो गाइस उसके लिए कोई सॉलिड रीजन बताएं, है ना, कि आपने क्यों छोड़ा। मोस्टली तो आप अपना रियलिटी शो करें कि आपने क्यों छोड़ा, है ना। हमारे मोस्टली क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा वहां से सीखने को नहीं मिला है इस वजह से हम छोड़ते हैं, या फिर आप लोग जानते हैं इकोनॉमिकली की कई बार होता है कि किसी जगह पे हमारा सैलरी बहुत अच्छा नहीं होता है इसलिए हम उस जॉब को छोड़ के आए होते हैं, या कई बार लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हम छोड़ते हैं। तो जो भी आपका रियल रीजन हो आप उसे बताएं, है ना। या फिर मान लीजिए हो सकता है कि आप इस कंपनी को छोड़कर
इस कंपनी को मतलब जो न्यू कंपनी है इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा चांस मिल रहा हो, है ना। हो सकता है वो कंपनी छोटी रही हो और वहाँ आपको एक्सप्लोरेशन का चांस कम रहा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हो। तो जो भी रीज़न है ना, तो मोस्टली हम लोग को कोशिश यही करने की बताए कि सर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मुझे फॉरेन वगैरह जाने के या फिर इंडिया में ही बहुत बड़ी बड़ी जगह पे जाने के चांसेस हैं, इसलिए सर मैं चाहता हूँ, मैंने वो जॉब छोड़ा है मतलब, और मैं ये जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस तरह से कोई सॉलिड रीजन आप उनके सामने रखें, है ना। और इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन होता है गाइस, वो होता है क्या, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले वो आपसे नॉर्मली ये पूछते हैं कि, और एक और चीज मैं तो बताना ही भूल गया, यदि आप फ्रेशर हैं तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसी से रिलेटेड कि वाई शुड आई ज्वाइन यू, मतलब मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं, या वाई शुड आई सिलेक्ट यू, मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं। तो आप बताएं कि गाइस आई हैव अ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, है ना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं और आई हैव अ लॉट्स ऑफ क्वालिटीज टू रिलेटेड ऑफ दिस जॉब, मेरे पास इस जॉब से रिलेटेड बहुत सारी क्वालिटीज हैं, क्या है वो आप जानते हैं, तो आप बहुत इजीली उसका आंसर दे पाएंगे, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये हो सकता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, या व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब, आप इस जॉब के बारे में या इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो गाइस जो कुछ भी आप जानते हैं, क्योंकि आप जिस भी कंपनी के लिए जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि आप उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन निकालें, है ना। और साथ ही क्या खास बात है उस कंपनी की जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो जरूर निकालें। तो आप जो भी उस कंपनी के बारे में जानते हैं वो बताएं, है ना। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी या अबाउट दिस जॉब, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के जाएं और उन्हें बताएं, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, है ना। क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन या विदाउट नॉलेज ऑफ दिस कंपनी आप इंटरव्यू के लिए तो जाएंगे नहीं, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, मुझे ज्यादा बताने की यहाँ आवश्यकता है नहीं, है ना। नेक्स्ट है आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है और कई बार नहीं भी पूछा जाता है, क्या कि भाई व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, है ना, या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंपनी, कि आप इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितनी सैलरी वगैरह एक्सपेक्ट करते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि वैसे तो हमें हमारे एक्सपेक्टेशंस कम ही एक्सप्रेस करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत कम बता दें, है ना, और कंपनी आपको ज्यादा देने वाली है तो वो आपका लेवल चेक करते हैं। तो नॉर्मली आप उन्हें इस तरह से आंसर करें क्या कि सर एज आई नो दिस इज द एमएनसी, है ना, मतलब ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है ना, और सर यू हैव सीन माय रिज्यूमे आल्सो, यस, सो अकॉर्डिंग टू माय क्वालिफिकेशन एंड माय एक्सपीरियंस आई थिंक सर यू शुड डिसाइड दिस, है ना, कि सर मैं समझता हूँ कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट आई एक्सपेक्ट, मतलब मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या हाउ आई डिजर्व, कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ, या व्हाट आई डिजर्व, या हाउ मच आई डिजर्व, मैं कितना डिजर्व करता हूँ। तो ये चीजें आप उन पे छोड़ दें। हाँ फिर भी इफ दे आर फोर्सिंग यू, है ना, यदि वो फिर भी आपसे फोर्स करते हैं तो फिर आप अपना जो भी एक्सपेक्टेशंस हो वहां एक्सप्रेस करें। तो गाइस इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। इसके बाद यदि आपका इंटरव्यू लंबे समय के लिए है तो फिर आपसे रिलेटेड सिंपल सी बात है कि जैसे आपने जो भी जो किए हो, या आपके लास्ट जॉब के बारे में वो आपसे पूछेंगे, या फिर आप फ्रेशर हैं तो आपने जो भी क्वालिफिकेशन किए हो जिस फील्ड से रिलेटेड है उससे रिलेटेड वो आपको क्वेश्चंस करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी टेक्सटाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो टेक्सटाइल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, अगले जो क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं आपके क्वालिफिकेशन या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वो चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पता रहेगी क्योंकि आप तो वो प्रिपेयर करके जाने वाले हैं। तो इन 5 क्वेश्चन से जो है हमारी स्टार्टिंग होती है ना, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इफ स्टार्टिंग विल बी गुड सो एंडिंग विल बी गुड, है ना। दैट्स व्हाई और फर्स्ट इंप्रेशन इज अवर लास्ट इंप्रेशन, दैट्स व्हाई इन 5 क्वेश्चंस को आप समझें, है ना। कौन से 5 क्वेश्चन है मैं शॉर्टली आपको बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन टेल मी अबाउट योर फैमिली। फिर था हमारा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्या था कि आपने अपना लास्ट जॉब क्यों छोड़ा, व्हाई हैव यू लेफ्ट योर लास्ट जॉब, है ना। और फिर उसी तरह से कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, है ना, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, और व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो इन चीजों को आप प्रिपेयर करें और एक बहुत बेहतरीन इंटरव्यू के साथ अपने
जीवन की शुरुआत करें। इसी के साथ हमारी वीडियो के साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।